इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि। हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम नदियों के बारे में पढ़ रहे थे और इन नदियों को इस मैप के द्वारा बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ रहे थे, तो हम महानदी के बारे में पढ़ लिए। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे शिवनाथ नदी के बारे में। शिवनाथ नदी जो है वो महानदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है और छत्तीसगढ़ में बहने वाला सबसे लंबा नदी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहने वाला अगर पूछे तो कौन सा नदी है? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का लंबाई कितना है? तो शिवनाथ नदी का जो लंबाई है 290 किलोमीटर है। और महानदी का लंबाई कितना है? तो महानदी का लंबाई है, कुल लंबाई महानदी का कितना है? 858 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ में कितना है? तो छत्तीसगढ़ में है 286 किलोमीटर। तो 286 किलोमीटर महानदी का लंबाई छत्तीसगढ़ में है। और शिवनाथ नदी का कितना है? 290। तो 290 से 286 कम है, मतलब कि शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ में बहने वाला सबसे लंबा नदी है। ठीक, यहाँ तक हम जान गए। तो हम आपको अब बताते हैं इस मैप के बारे में कि इसमें क्या क्या हमने दर्शाया है। तो देखिए, ये जो लाल कलर का दिख रहा है गहरा सा, तो यह कौन सा नदी है? यह है शिवनाथ नदी। ठीक, और ये जो नीले कलर का दिखाया गया है, जो नीला नीला दिखाया गया है वो क्या है? तो वह शिवनाथ नदी का सहायक नदी है। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे कि कौन सा जो नदी है वो कौन से जिले से निकलता है। ठीक, और कौन से पहाड़ी से। तो ये जो दिख रहा है डब्बा डब्बा, वो तो पहाड़ी के लिए बना दिया है हमने, पहाड़ का वैसे ही। ठीक, तो हम अब बताते हैं कि ये जो शिवनाथ नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है। ठीक, उत्पन्न कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम राजनांदगांव के पाना बरस की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, जो जांजगीर चांपा में महानदी से मिलता है। और जहां पर महानदी से मिलता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को बोलते हैं सिवरी नारायण। ठीक, तो देखिए, अब हम देखते हैं कि इसका उद्गम राजनांदगांव के पाना बरस की पहाड़ी से, तथा कहीं कहीं पर माना जाता है कि कहाँ से? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से। देखिए, इधर महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र। इस कारण इसको कहीं कहीं पर माना जाता है, जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है कभी कभी, तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से भी और राजनांदगांव के पाना बरस की पहाड़ी से। तो अब हम देखेंगे कि ये जो शिवनाथ नदी है वह कौन कौन से जिले से होकर जाता है। तो देखिए, यह है राजनांदगांव। राजनांदगांव से जाता है दुर्ग में, फिर बेमेतरा में, फिर बलौदा बाजार में, फिर बलौदा बाजार से फिर वापिस आता है कहाँ? बेमेतरा में, फिर मुंगेली, फिर बिलासपुर, फिर जांजगीर चांपा में, फिर जांजगीर चांपा में महानदी से मिल जाता है। ठीक, और जो महानदी से यहाँ पर मिलता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? सिवरी नारायण। तो हमने इस क्या बोलते हैं शिवनाथ नदी के बारे में बता दिया आपको। अब हम इसके सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि देखिए, इसके जो सहायक नदी हैं यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन से जिले से शिवनाथ नदी में आकर मिलती है और कौन कौन से पहाड़ी से। ठीक, तो अब हम चलिए शुरू करते हैं इस शिवनाथ नदी के बारे में। शिवनाथ नदी के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में बहने वाला सबसे लंबा नदी है। ठीक, इसी कारण इसको हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए जो नीले कलर में है वो कौन सा नदी है? तो यह है तांदुला नदी। कौन सा नदी है? तांदुला नदी। जो कांकेर, ये देखिए जो कांकेर है ना, ये वाला एरिया आपको तो मैप पता ही होगा। तो ये कांकेर है ना, तो कांकेर के भानु प्रताप तहसील से इस तांदुला नदी का उद्गम हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो कांकेर के, है ना, भानु प्रताप तहसील से। कौन सा नदी है ये? तो कौन सा नदी है ये? तो यह है तांदुला नदी। कौन सा नदी है? तांदुला नदी, है ना, तांदुला
नदी। ठीक, सबसे पहले शिवनाथ नदी से कौन मिलता है? तांदुला नदी। यह कांकेर के भानु प्रताप तहसील से निकलकर कहाँ पर मिलता है? तो दुर्ग में मिलता है। ठीक है, किधर किधर से जाता है? ये जो तांदुला नदी है तो कांकेर से जाता है बालोद में, बालोद के बाद दुर्ग में, और दुर्ग में ये मिलता है शिवनाथ नदी से। उसके पश्चात ये जो नदी है वो कौन सा नदी है? तो यह खरखरा नदी है। कौन सा नदी है? खरखरा नदी है, जो बालोद से निकलकर, है ना, कहाँ से निकलकर? बालोद से निकलकर दुर्ग में मिलता है शिवनाथ नदी से। ठीक, ये कौन सा नदी है? तो यह है ये कौन सा नदी है? तो यह है खरखरा नदी, है ना, खरखरा नदी। ये खरखरा नदी कहाँ से निकलता है? तो बालोद से। ठीक, अब हम देखते हैं ये जो नदी है ना, यह कौन सी नदी है? ये जो जा रहा है ऐसे करके, तो यह है खारून नदी। कौन सा नदी है? खारून नदी। ठीक, तो ये खारून नदी जो है वह कहाँ से निकल रहा है? तो ये जो खारून नदी है वह बालोद के बेटेचुआ से निकलता है। कहाँ से? बेटेचुआ से। बालोद के बेटेचुआ से निकलता है। ये कौन सा नदी है? तो यह है खारून नदी, है ना, खारून नदी। देखिए ये बालोद है ना, इस बालोद से दो नदी जाकर शिवनाथ नदी में मिलता है, एक खरखरा और दूसरा खारून। ख से खरखरा और ख से खारून। तो ये जो खारून नदी है वह कहाँ से निकलता है? तो यह निकलता है बालोद के बेटेचुआ से, फिर जाता है दुर्ग में, फिर जाता है बेमेतरा में, फिर जाता है रायपुर में, उसके बाद जाता है बलौदा बाजार में। फिर बलौदा बाजार में जहां पर इस जो शिवनाथ नदी से मिलता है खारून, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को कहते हैं सोमनाथ। क्या बोलते हैं? सोमनाथ। तो इस स्थान को क्या कहते हैं? तो जहां पर ये मिलता है शिवनाथ नदी से, तो उस स्थान को बोलते हैं सोमनाथ। क्या बोलते हैं? सोमनाथ। ठीक, इस स्थान को क्या बोलते हैं? तो इस स्थान को बोलते हैं, यहाँ पर जो स्थान है उसको बोलते हैं सोमनाथ, है ना, सोमनाथ। नहीं दिख रहा होगा तो सुन के लिख लीजिएगा। इसी, है ना, इसी खारून नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो रायपुर शहर। रायपुर जो शहर है, ठीक, वह इस खारून नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ पर बसा हुआ है रायपुर। रायपुर जो है वो मेन शहर कहाँ पर बसा है रायपुर का? तो इसी खारून नदी के किनारे बसा हुआ है रायपुर। ठीक, और इस शिवनाथ नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो दुर्ग शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? तो दुर्ग शहर बसा हुआ है। जो दुर्ग जिला है ना, दुर्ग, वो कहाँ पर बसा हुआ है? तो इस शिवनाथ नदी के किनारे, और जो रायपुर है वह इस खारून नदी के किनारे। तो हमने इन 3 सहायक नदियों को देख लिया कि कहाँ से उद्गम हुआ, कौन से जिले से, और कहाँ पर जाकर मिलता है। अब हम देखते हैं इधर कि कौन कौन सा सहायक नदी है शिवनाथ का। तो गाइस अब हम देखते हैं कि देखिए ये कौन सा जिला है? तो यह कवर्धा जिला है ना, कवर्धा जिला। तो देखिए इस कवर्धा जिले से 2 नदियां निकलती हैं जो शिवनाथ नदी में जाकर मिलती है। शिवनाथ नदी में कहाँ पर जाकर मिलती है? तो बेमेतरा में। ये कौन सा जिला है? बेमेतरा, है ना, बेमेतरा। तो इस बेमेतरा में 2 नदियां जाकर मिलती हैं। तो देखिए कौन कौन सा नदी है वो? पहला है आमनेर। ये जो नदी है ना वो कौन सा नदी है? आमनेर। आमनेर, है ना, आमनेर। ये जो नदी है नीले कलर में दर्शाया हूं, वह कहाँ से निकलता है? तो वह कहाँ से निकलता है? तो वह निकलता है कौन सी पहाड़ी से? तो मैकल पर्वत, है ना, मैकल पर्वत से। इधर हम बताएंगे, जब पहाड़ पर्वत बताएंगे तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है।
ठीक, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जितने ही पर्वत पहाड़ी, उसको जब मैं पर्वत पहाड़ पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी इतना देख लीजिए कि जो आमनेर नदी है वो कौन सी पहाड़ी से, मैकल पर्वत पहाड़ी से निकलता है। और कहाँ पर मिलता है, तो बेमेतरा में जाकर मिलता है। अब हम देखते हैं उसके ऊपर कौन सी नदी है, तो उसके ऊपर है हाफ नदी। कौन सी नदी है, हाफ नदी। ठीक, हाफ नदी। ये हाफ नदी जो है वो कहाँ से निकलता है, तो ये जो हाफ नदी है वह कांदावली पर्वत से निकलता है। कौन सा पर्वत से, तो कांदावली पर्वत से। यहाँ पर है ना, ये जो पर्वत है पहाड़ है कौन सा है, कांदावली है ना, कांदावली। ठीक, तो हाप नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो हाप नदी का उद्गम कांदावली से और आमनेर का मैकल पर्वत से। ये दोनों कवर्धा से निकलते हैं और बेमेतरा में शिवनाथ नदी से जाकर मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया ये पर्वत कौन सा है, तो कांदावली। और नीचे वाला कौन सा है, तो नीचे वाला है कौन सा, मैकल पर्वत। ठीक, यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इन सहायक नदियों को। अब हम देखते हैं ये जो नदी है वो कौन सा नदी है, तो वह कौन सा नदी है, तो यह है मनियारी नदी। कौन सा नदी है, मनियारी है ना, मनियारी। ठीक, मनियारी नदी है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो देखिए ये कौन सा पहाड़ पर्वत है, तो यह है लोरमी का पठार है ना, लोरमी का पठार, लोरमी का पठार। तो लोरमी के पठार से मुंगेली से किसका नदी उद्गम हुआ है, तो मनियारी जो नदी है वो मुंगेली में है लोरमी पठार। ठीक है, इधर लोरमी पठार फैला हुआ है, तो इसी लोरमी के पठार से मनियारी नदी का उद्गम हुआ है। और मनियारी नदी जो है इस लोरमी के पठार से बहते हुए आती है और मुंगेली और बिलासपुर को दो भागों में बांटते हुए है ना, कहाँ पर मिलती है, तो मुंगेली में ही मिलती है। ठीक, कहाँ पर मिलती है, मुंगेली में मिलती है। किससे, शिवनाथ नदी से। देखिए जो मनियारी नदी है ना, लोरमी के पठार से इसका उद्गम हुआ है, इस मुंगेली से निकलती है। उसके पश्चात कहाँ, बिलासपुर और मुंगेली को दो भाग में बांटते हुए है ना, दो भागों में देखिए बांट रहा है, इधर बिलासपुर है और इधर मुंगेली। तो इन दोनों जिलों को दो भागों में बांटते हुए मुंगेली में मिलती है मनियारी नदी। उसके पश्चात ये कौन सा नदी है, तो यह कौन सा नदी है, तो यह है अरपा नदी। कौन सा नदी है ये, अरपा नदी, अरपा है ना, अरपा, अरपा नदी। जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्गम हुआ है सोंडरी है ना, सोंडरी खोगसरा, खोगसरा, सोंडरी खोगसरा से अरपा नदी का उद्गम हुआ है। ये सोंडरी खोगसरा कहाँ है, बिलासपुर में। ठीक, सोंडरी खोगसरा कहाँ है, बिलासपुर में। तो इसी सोंडरी खोगसरा से अरपा नदी का उद्गम हुआ है और बिलासपुर में ही ये शिवनाथ नदी से मिल जाती है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। और ये कौन सी नदी है, ये जो इधर से ऐसे आता है कोरबा से, देखिए ये कोरबा है ना, तो इस कोरबा से ऐसे निकलती है, फिर बिलासपुर में ऐसे घुस जाती है और फिर कुछ समय तक यह बिलासपुर और जांजगीर चांपा के क्या बोलते हैं, इन दोनों के मध्य बहती है। बिलासपुर और जांजगीर चांपा को दो भागों में बांटती है और फिर बिलासपुर में ही किससे मिलती है, तो शिवनाथ नदी से। ये कौन सी नदी है, तो यह है लीलागर नदी। ठीक, लीलागर, लीलागर, ठीक, लीलागर नदी
लीलागर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो कोरबा पहाड़ी से। कहाँ से उसका उद्गम हुआ है लीलागर का? कोरबा की पहाड़ी से। देखिए एक कोरबा है ना, तो कोरबा में कौन सा पहाड़ी है? मैन। तो कोरबा की पहाड़ी खुद है, ठीक है, कोरबा की पहाड़ी, कोरबा की पहाड़ी, ठीक। तो कोरबा की पहाड़ी से लीलागर नदी का उद्गम हुआ है। फिर वहां से कोरबा की पहाड़ी से, कोरबा से बिलासपुर में जाती है। फिर बिलासपुर से क्या करती है ये बिलासपुर और जांजगीर चांपा को दो भागों में बांटते हुए ये बिलासपुर में मिल जाती है, ठीक। यहाँ तक हमने देख लिया। उसके पश्चात अब हम देखते हैं, तो गाइज अब हम देखते हैं इस नदी को, ठीक है। इस नदी को, ये कौन सा जो नदी है शिवनाथ नदी से मिलता है इधर, तो यह कौन सी नदी है? तो यह है जमुनिया। कौन सा नदी है? जमुनिया नदी, ठीक है, जमुनिया नदी। अब जो जमुनिया है, जमुनिया नदी, ठीक, जमुनिया, ये जो जमुनिया नदी है ये बलौदा बाजार से निकलती है और बिलासपुर में मिल जाती है। किससे? शिवनाथ नदी से, ठीक। यहाँ पर हमने देख लिया कि कौन सा नदी जो है वो कहाँ से निकलकर कहाँ मिलता है शिवनाथ नदी से। इसको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से जाना। और अब हम जानते हैं इस शिवनाथ नदी के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी, कि इस जो शिवनाथ नदी है इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसको शिवा और सुनी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? तो शिवा और सुनी के नाम से जानते हैं। शिवा और सुनी, शिवनाथ नदी का क्या चीज नाम है? प्राचीन नाम है। और यह कहाँ लिखा गया है? तो यह मत्स्य पुराण में बताया गया है, ठीक। अब हम देखते हैं कि यह जो शिवनाथ नदी है इसका उत्तर का सहायक नदी कौन कौन सा है और दक्षिण की सहायक नदी है ना। शिवनाथ नदी का उत्तर का सहायक नदी और दक्षिण का सहायक नदी को हम देखते हैं, ठीक। तो देखिए पहले तो हम देखेंगे दक्षिण की सहायक नदी, है ना, दक्षिण की, है ना, सहायक नदी, सहायक नदी, ठीक। तो दक्षिण की सहायक नदी कौन कौन सा है शिवनाथ का? तो इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे। अभी देखिए दक्षिण का सहायक नदी कौन कौन सा है? देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यही होता है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो देखिए दक्षिण में, दक्षिण से होकर कौन कौन सी नदियां जो है वो शिवनाथ में जाकर मिलती हैं। तो देखिए इधर दक्षिण है ना, तांदुला नदी, खरखरा नदी, खारून और जमुनिया, है ना, ये चार नदियां हैं जो दक्षिण से शिवनाथ नदी में मिलती हैं। कौन कौन सी नदी है? कौन कौन सी नदी? चार नदी, है ना। कौन कौन सा चार नदी है? तो चार नदी कौन कौन सा है? तो तांदुला नदी, तांदुला, तांदुला, दूसरा खरखरा, खरखरा, और तीसरा कौन सा है? खारून नदी, खारून, खारून नदी, और चौथा कौन सा है? जमुनिया, है ना। ये जो जमुनिया है बलौदा बाजार से देखिए दक्षिण से जाकर मिल रहा है। कहाँ से? दक्षिण से जाकर मिल रहा है। इधर से ऐसे, ये दक्षिण है ना, तो इधर से ऐसे मिल रहा है, जैसे उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम। तो ये जो चारों नदियां हैं वो दक्षिण की सहायक नदी है शिवनाथ की, ठीक। और एक कौन सा हो गया? जमुनिया, जमुनिया। ये चार नदियां हैं जो शिवनाथ की दक्षिण की सहायक नदियां हैं, ठीक। अब हम शिवनाथ नदी के उत्तर की सहायक नदियों को देख लेते हैं। तो इसके उत्तर की सहायक नदियां कौन कौन सी है शिवनाथ नदी की? उत्तर की सहायक नदियां, ठीक, उत्तर की सहायक नदी, है ना। शिवनाथ नदी का उत्तर का सहायक नदी कौन कौन सा है? तो इसको हम देख लेते हैं।
आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ जाएंगे, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो देखिए उत्तर मतलब कि इधर से आकर कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं। हमने दक्षिण से देखा कि इधर से कौन कौन सी नदियां जाकर शिवनाथ नदी से मिल रही हैं। तो ये कौन कौन सा था, तंदुला, खरखरा, खारून, जमुनिया। और उत्तर मतलब इधर उत्तर है ना, तो उत्तर से मतलब कि कौन कौन सी नदियां आकर शिवनाथ नदी में मिल रही हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए, तो उत्तर से इधर हो गया हाफ नदी, आमनेर, है ना, मनियारी, अरपा, लीलागर। ठीक, कौन कौन सा नदी है जो उत्तर से आकर मिल रही है शिवनाथ नदी से। तो देखिए उत्तर से आकर मिलने वाली है आमनेर, आमनेर। ठीक, उसके बाद हो गया हाफ, हाफ नदी। उसके पश्चात हो गया मनियारी नदी। ठीक, कौन सा नदी, मनियारी नदी, मनियारी नदी। अब हम देखते हैं और कौन कौन सा है, तो अरपा नदी और लीलागर, है ना। कौन कौन सा, अरपा और एक लीलागर, लीलागर। ये 5 है जो शिवनाथ की उत्तर की सहायक नदियां हैं। देखिए उत्तर मतलब इधर उत्तर, और इधर से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा और लीलागर। देखिए ये जो है इधर से आकर मिल रही है पूरा उत्तर से, और दक्षिण से की सहायक नदियां तो इधर से आकर शिवनाथ नदी से ये मिल रही हैं। तो हमने आज शिवनाथ नदी के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से मैप के द्वारा जाना कि कौन सा नदी कहाँ से उत्पन्न हुआ है और कहाँ मिला है शिवनाथ नदी से। तो हमने शिवनाथ नदी के जितने भी सहायक नदियां हैं उनको भी बहुत सिंपल तरीके से जाना, और इसके बारे में शिवनाथ नदी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी जाने कि यह इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो पाना बरस की पहाड़ी से। ठीक, और इसका प्राचीन नाम क्या है, तो शिवा और सुनी। और इसकी उत्तर की सहायक नदियां और दक्षिण की सहायक नदियां दोनों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से जाने। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ ट्रिक के द्वारा, मतलब कुछ तरीके द्वारा को एक दूसरे से जोड़कर कुछ नदियों को याद करा देते हैं आपको। नदी और उनके जिलों को लिख दिया है कि कौन सा नदी किस जिले से निकलता है, तो इसको याद कराएंगे अब हम एक दूसरे से कोरिलेट करके। ठीक, तो चलिए अब हम याद करते हैं एक दूसरे से कोरिलेट करके। मैप के द्वारा तो हम जान ही गए कौन सा जिला से कौन सा नदी निकलता है। अब हम थोड़ा सा एक दूसरे से कोरिलेट करके याद कर लेते हैं, एक दूसरे से जोड़कर। ठीक, तो देखिए तांदुला कांकेर से, है ना, तांदुला कांकेर से निकलती है, तो इसको कैसे याद करेंगे कि काकी, तेंदु ले आना, है ना, काकी तेंदु ले आना। क्या ले आना, तेंदु ले आना, खाऊंगा बाजार से। ठीक है, क्या ले आना, तेंदु ले आना। तेंदु जो खाते हैं ना, तेंदु, वही तेंदु। तो देखिए गाइस यहाँ पर देखिए तांदू को हम बना लेंगे तेंदु, है ना, और काकेर को बना लेंगे काके। यहाँ से एक शब्द उठा लेंगे तेंदु, और यहाँ काकेर से काके या काकी। ठीक है, तो काकी तेंदु ले आना, क्या ट्रिक बना लिया हमने, काकी तेंदु ले आना। काकी से हो जाएगा कांकेर और तेंदु से हो जाएगा तांदुला नदी। कभी भी हमें याद आएगा कांकेर से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है, तो कांकेर, काकी। तो काकी मतलब क्या बोले थे हम, तेंदु ले आना, तेंदु से तांदुला नदी। ठीक, तो इसको हम देख लिए। अब हम देखते हैं इसको, खरखरा नदी, एक कहाँ से कौन से जिले से निकलता है, तो बालोद से। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए बालू खरखरा रहा है मुंह में। ठीक, बालू खरखरा रहा है मुंह में, जैसे कि अगर कोई बालू खा ले, है ना, और गले के पास यहाँ गला है ना, वहां पर खरखराने लगे, है ना, तो कोई पूछेगा कैसे खरखरा रहा है, तो हम बोलेंगे बालू खा लिए थे। क्या कर लिए थे, बालू खा लिए थे। बालू से हो जाएगा बालौद, और
खरखराना से क्या हो जाएगा, खरखरा नदी। तो कैसे खरखरा रहे हैं, अरे बालू खा लिए थे भाई इसलिए खरखरा रहा है। तो हमने 2 को याद कर लिया, अब हम तीसरे को याद करते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं तीसरा, आमनेर। एक कवर्धा से निकला है, मतलब कवर्धा से, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ट्री बनाते हैं। आना रे कब से वेट कर रहा हूँ, ठीक। इस प्रकार से हमें एक कहानी में लिया, आना रे कब से वेट कर रहा हूँ, आना रे, है ना, आना रे कब से वेट कर रहा हूँ। आना रे से मतलब हो गया, आना रे मतलब से क्या हो जाएगा, आमनेर, और कब से वेट कर रहा हूँ, कब से क्या हो जाएगा, कवर्धा, है ना। आना रे कब से वेट कर रहा हूँ, ठीक, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, ठीक, कब से वेट कर रहा हूँ, चला जाऊंगा, जल्दी आ। तो आमनेर से क्या हो जाएगा, आना रे, है ना, आना रे, और कब से हो जाएगा, कब से क्या हो जाएगा, कवर्धा। तो इस प्रकार से हमने याद कर लिया कि आमनेर का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो कवर्धा जिला से। और चौथा क्या है, हाफ नदी। तो हाफ नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका भी नदी, इस नदी का उद्गम देखिए, इस नदी का उद्गम हुआ है कवर्धा से। तो इसको कैसे याद करेंगे हम ट्रिक के द्वारा, कि हाफ नदी का उद्गम कवर्धा से हुआ है। तो देखिए इसको भी इसी टाइप से याद कर लीजिए, देखिए कब से, कब से हाफ रहा है, कब से हाफ रहा है, ठीक। तो देखिए हाफ से क्या हो जाएगा, हाफ से हाफ ही हो जाएगा, ठीक। अब कवर्धा से हम क्या उठा लेंगे, कब। तो कब से हाफ रहा है, डॉक्टर बोला, डॉक्टर के पास जब दिखाने गए तो पूछा हमसे, भाई क्या तकलीफ है, कब से हाफ रहा है। हाफ रहा है मतलब ज्यादा जोर से सांस लेते हैं, सांस लेते हैं ज्यादा जोर से, तो बोलता है वो कब से हाफ रहा है। तो कब से क्या हो जाएगा, कब मतलब क्या हो जाएगा, कवर्धा, और हाफ से हो जाएगा हाफ नदी। तो हम कभी भी देखेंगे हाफ नदी का उद्गम तो हाफ, कब से हाफ रहा है, कवर्धा। आमनेर, आना रे कब से वेट कर रहा हूँ, कवर्धा, ठीक। खरखरा, क्या खरखरा रहा है, बालू खा लिया इसलिए खरखरा रहा है, बालू से हो जाएगा बालोद, ठीक। तो इस प्रकार से हमने इसको देख लिया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक और, यहीं पर एक और देख लेते हैं बस, ताकि ये वीडियो खत्म। तो पांचवा क्या है, कौन सा नदी है पांचवा, तो पांचवा है लीलागर नदी, ठीक। कौन सा है, लीलागर नदी, ठीक। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, कोरबा से, ठीक। कहाँ से हुआ है, कोरबा से। तो इसको कैसे याद करेंगे हम, कि इस नदी का उद्गम कोरबा से हुआ है। तो देखिए लीला को हम क्या बनाते हैं, अब देखिए क्या क्या बना लेते हैं, किसको भी कुछ भी बना लेते हैं याद करने के लिए, ठीक। तो देखिए लाला कारोबार करते हैं, है ना, लाला कारोबार करते हैं। जो लाला लोग होते हैं, सेठवा लोग, है ना, श्रीवास्तव लोग, क्या करते हैं, तो ज्यादातर वो कारोबार करते हैं ना। कारोबार से क्या हो जाएगा, तो कारोबार से हो जाएगा कोरबा, कारोबार से हो जाएगा कोरबा, और लाला क्या हो जाएगा, लाला से लीलागर, है ना, लीला हो चाहे लाला हो, लाला से हो जाएगा, लाला से क्या हो जाएगा, लीलागर नदी, और कारोबार से क्या हो जाएगा, कोरबा। इस प्रकार से हमने जिलों को भी याद कर लिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू। और इस वीडियो को अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आगे किस
कैसे और वीडियो दूं मैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत महानदी की जितने भी सहायक नदियां हैं उनको देखा। फिर अब हम शिवनाथ नदी को भी देख लिए। अब हम देखेंगे कौन सी नदी को, तो गोदावरी अपवाह तंत्र को। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।